इस्लाम में ज़कात और जिहाद में क्या है और खैरात क्या है? बहुत सुंदर सवाल। ज़कात, जिहाद और खैरात क्या है? बहनों, आप तो बहुत अच्छी हो ना, आपकी तो बात ही कुछ अलग है। मैं कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं खैरात। खैरात उसको कहते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के गरीबों को कुछ दे दिया जाता है फ्री में, उसको खैरात कहा जाता है। यह ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है। लेकिन ज़कात और जिहाद सबसे ज्यादा खतरनाक यह है, और इन्हीं दोनों ही कारणों से करोड़ों लोगों की हत्या हुई है इस दुनिया में उनके हाथों से। तो ज़कात और जिहाद को आपको समझना, पहले तो आप जिहाद को समझ लें। जिहाद क्या है? जिहाद का मतलब होता है जो इस्लाम को स्वीकार ना करे उनकी सीधी गर्दन उड़ाना, गैर मुस्लिमों को खत्म करना, उसी का नाम है जिहाद। और यह बात मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 244, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको आयत कैसे बोली जाती है। व कातिलू फी सबीलिल्लाहि व आमिलू अन्नल्लाह समीउन अलीम, ऐसे बोली जाती है। अब इसका हिंदी अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ है कि ए मुसलमानों, खुदा की राह में जंग करो। ध्यान से सुनना, जिहाद क्या है? खुदा की राह में जंग करो। क्यों करो? बोले करो, यही जिहाद है। खुदा की राह में जंग करो। अगर नहीं करोगे, हर आयत में धमकी साथ में मिलेगी आपको, नहीं करोगे तो खुदा सब जानता है और सबको देख रहा है। इस्लाम में जितना नमाज पढ़ना जरूरी होता है उतना ही ज़कात और जिहाद होता है। अब ये लोग आपके सामने कई बार झूठ बोलते हैं। जब हम कहते हैं तुम्हारे यहां तो केवल मारकाट है, तो वो एक बहुत बड़ा झूठ बोलते नहीं, जिहाद का मतलब मारकाट नहीं है। तो बोले जिहाद का मतलब होता जद्दोजहद। हम जद्दोजहद करते हैं अपने इस्लाम को बढ़ाने के लिए, यानी हम तर्क वितर्क करते हैं। ये सरासर झूठ है। जद्दोजहद इसका मतलब नहीं होता है। वहां साफ लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए। जिहाद जद्दोजहद नहीं है। सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 7, आयत नंबर 71 में वो क्या कहते हैं, आयत पढ़ के सुना रहा हूं। या अय्युहल लजीन आमनु खुजू हिज्रकुम फन फिरू सुवातिन अविन फिरू जमिया। हिंदी अर्थ कि हे मोमिनो, जिहाद के लिए हाथ में हथियार ले लिया करो। आप समझिए, जिहाद केवल हथियारों से होता है। जिहाद जद्दोजहद नहीं, जिहाद हथियार से ही होता। साफ कहा गया, मोमिनो जिहाद करने के लिए जाओ तो हथियार ले लिया करो, फिर जमात बनाकर इकट्ठे होकर के कूच किया करो। आप देखिए, मुसलमान जब भी जाता तो एक साथ जाता। ये सब लिखा गया है। एक जगह तो ऐसा लिखा गया है कि अगर तुम नमाज पढ़ने बैठे हो तो भी हाथ में हथियार लेकर के बैठा करो। अब मेरे समझ में नहीं आई, अगर तुम आप लोगों को आरती गानी और मैं कहूं कि नंगी तलवार लेकर के बैठो तो अच्छा लगेगा। नमाज पढ़नी हो तो भी हाथ में हथियार लेकर के बैठो। तो जिहाद का मतलब सीधा सा ये होता है, आगे मैं बताता हूं आपको। सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 5 में स्पष्ट कहते हैं कि जब इज्जत के महीने गुजर जाए, इज्जत यानी रमजान के महीने जब गुजर जाए, रमजान में चुपचाप बैठे रहो, लेकिन जैसे रमजान के महीने गुजर जाए तो काफिरों को जहां तुम देखो, जिस स्थिति में देखो, उसको वही कत्ल कर दो। बोले क्यों कर दो? कोई कारण तो? बोले कारण यही है, कोई मुसलमान नहीं है। जहां देखो उसको वही कत्ल कर लो, घेर करके उसको पकड़ लो, हर जगह घात लगाकर उनकी ताक में बैठे रहो। तो बोले छोड़ने का भी कोई तरीका है क्या? बोले एक ही तरीका है, अगर वो तौबा कर ले, तौबा यानी माफी मांग ले कि हमारी गलती है कि हम मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हम इस्लाम स्वीकार करते, तो उसको छोड़ दो। फ्री में ना छोड़ो, कुछ पैसा लेकर के छोड़ो। सूरा नंबर 22 की। अब ज़कात क्या है? जिहाद का मतलब तो सीधा गर्दन उड़ाना है गैर मुस्लिमों की। अब ज़कात क्या है?
आप लोग जकात को बहुत बढ़िया चीज समझते हो। आप लोग ऐसा समझते हो कि जकात का मतलब ये होता है कि जैसे हम हिंदू दान देते हैं, ऐसे मुसलमान जो दान देते हैं उसी को जकात बोलते होंगे ना। आप लोग जो दान देते हो उसका आप परोपकार में उपयोग करते हो। आप हैं गौशालाएं खोलते हो, आप अनाथ आश्रम खोलते हो, आप भंडारे लगाते हो। सनातन धर्मावलंबियों जितना परोपकार दुनिया में कोई नहीं करता। लेकिन मुसलमान जो जकात लेते हैं, हर मुसलमान जकात देता, नियम होता है उसमें। जैसे नमाज जरूरी है वैसे जकात जरूरी, कुछ परसेंटेज होता है, एक ठेला चलाने वाला भी देगा। लेकिन वो जकात का पैसा परोपकार के लिए नहीं होता, वो मस्जिदों में शामिल होता। वो जकात का पैसा केवल इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए और जंग करने के लिए होता है, मुकदमे लड़ने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, AK-47 खरीदने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए, केवल इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जकात है। पूरी कुरान मजीद में कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं कि इस पैसे से तुम किसी का भला करो। साफ लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 78, खुदा की राह में जिहाद करो। लेकिन जिहाद बिना जकात के हो नहीं सकता। जिहाद से पहले जकात जरूरी है, बिना पैसे के जिहाद होगा कैसे? तो जकात का इतना पैसा इनके पास होता है, उससे ये बारूद खरीदते हैं, उससे AK-47 खरीदते हैं। खुदा की राह में जिहाद करो ताकि पैगंबर खुदा के सामने तुम्हारी गवाही दे और नमाज भी पढ़ो। यहां तक ठीक है। अब लिखा जकात दो, जकात दो, खुदा को पकड़े रखो क्योंकि वही तुम्हारा दोस्त और मददगार है। आगे ये लिखते, सूरा नंबर 47 की आयत नंबर 4, जब तुम काफिरों से आमना सामना हो जाए तो सामने होते ही उसकी गर्दन उड़ा दो। और अब सुनिए आप, आगे लिखा कि जब तुम खूब कत्ल कर चुको, यानी थक जाओ मारते मारते, अब कहां तक मारोगे, तो जब बिल्कुल कत्ल करते करते तुम थक जाओ तो जो काफिर जिंदा पकड़े जाएं, अब हाथों में दम नहीं रहा गर्दन काटने का, तो क्या करना? तो बोले मजबूती से उनको कैद कर लो और माल लेकर, पैसा लेकर, जजिया कर लेकर के एहसान जताकर उनको छोड़ दो। यहां तक ठीक है। अब फिर जकात, बिना जकात के जिहाद नहीं होगा। सूरा नंबर 61 की आयत नंबर 11, तू अमीनु न बिल्लाही व रसूलिही व तुजहिदू न भी सबीलिल्लाही वी अंबालिकुम व अनफुसिकुम जालिकुम खैरु लक्कुम इन कुंतुम तअमून। संस्कृत के श्लोक तो बहुत सुन लिए, ये भी सुनो। अब हिंदी अर्थ सुनिए। खुदा और उसके रसूल पर भरोसा करो, खुदा की राह में अपने जान और माल से लड़ो। माल से, पैसे से लड़ो। पैसे से लड़ना है, धन भी बहुत बड़ा हथियार है। खुदा की राह में अपनी जान और माल से जिहाद करो, समझो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है। इससे बढ़िया मुसलमान के लिए कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो यह है जकात और जिहाद, दोनों ही मानवता के विरोधी हैं। करोड़ों लोग मारे जा चुके और अभी तक हमने इसको समझा नहीं है। ये मामा जी के प्रश्न का उत्तर। जय श्री राम। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। अहले ईमान न बनाए अपने दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जब भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक, मतलब गैर मुस्लिम को जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए।